हमको मिला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम आगे को जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु ने मुझे भाई पिंटू के द्वारा इस मंच पर उपस्थित और रहने के लिए और इस वचन को जो परमेश्वर का जीवित वचन और हमारी आत्मिक रोटी है बांटने के लिए मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज के वचन के लिए छोटा सा दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर तेरे हुजूर आते हैं प्रभु, तुझे अब्बा पिता करके पुकारते परमेश्वर, आज के वचन के लिए, इस समय के लिए कि आप और इस मंच के लिए एक परमेश्वर का परिवार हर घर प्रार्थना घर आपने हमको दिया, आपने मुझे दिया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए कि जो समय यहाँ पर वो व्यतीत करेंगे प्रार्थना में, वचन सुनने में, वो समय प्रभु कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मुझे इस लायक समझा कि आज की वचन की सेवा कर सकूं। परमेश्वर मैं खाली हूं और मैं आपके करीब आता हूं प्रभु जी, आज का वचन बांटने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मेरे जीवा को, मेरे शब्द को तू कंट्रोल में लीजिए पवित्र आत्मा जी। और जो वचन बोया जाता है, याकूब कहता है कि सिर्फ बोलने वाला या सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला तू बना, क्योंकि बाइबल के परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवाद के साथ आगे प्रत्येक समय के हाथ में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता परमेश्वर उसके नाम से मांग लेते, इसलिए सुन और दया कबूल कर। आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज एक शास्त्र भाग को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय वचन 35 से 40 तक। मैं चाहता हूं कोई भी एक जन पढ़े ताकि हमें ये वचन समझे। लूका 12:35 से 40 तक। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। और तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद सिस्टर, आपने इस वचन को पढ़ा। प्रभु आपको आशीष करे। अगर कलीसिया में पूछा जाए, एक बार मैंने चर्च में पूछा कि कितने लोगों को ये विश्वास है कि यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में आ रहा है। लगभग बहुत सारे लोगों ने अपने हाथों को उठाया। और फिर मैंने दोबारा एक प्रश्न और पूछा, कितने लोगों को ये विश्वास है कि मैं
बादलों पर स्वर्ग में उठाया जाऊंगा। और बहुत कम लोगों ने इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड किया। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रचार का विषय है तैयारी ना करो, तैयार रहो। आज हमने इस शास्त्र भाग से पढ़ा जो प्रभु ने कहा है, और वो कहता है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इब्ने आदम इस दुनिया में आएगा। और प्रियो, हमको आज के वचन जो पवित्र आत्मा जो आज इस सुबह बोले, मेरा विश्वास है कि हमें यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक, यानी जब तक यानी इस पृथ्वी पर हमें याद रहेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अच्छी आराधना करते, अच्छी प्रार्थना करते और आत्मिक उन्माद में रहते, पर न जाने क्यों इन सारी बातों से भी उन्हें ये विश्वास नहीं रहता कि एक दिन मैं दूसरी आमद पर मसीह के साथ बादलों पर उठाया जाऊंगा। आज मुझे इसी के बारे में कुछ बोलना है। हम एक मसीह होने के नाते हम तैयारी में ना रहे, बल्कि हम हमेशा अपने उस दूल्हे के लिए तैयार रहे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य इसका 19 और 7 में लिखा है कि तुम दुल्हन को तैयार करो, क्योंकि दूल्हा उसको लेने को आ रहा है। परमेश्वर इस जगत में फिर से आ रहा है। और ये नहीं, हम कुरान शरीफ में भी लिखा है कि दुनिया का न्याय करने का और दोबारा आने का जो हक है वो यीशु मसीह के पास है। आज मेरा प्रचार ऐसा ही रहता है। मेरा प्रचार इस प्रकार से ही रहता है। मैं तो इस बात में भी अपने कलीसिया में थोड़ा सा बदनाम हूं कि पास्टर जी फट के मुंह फट बोल देते, क्योंकि आज इस प्रकार के वचन की कलीसिया को जरूरत है। हमारा प्रभु आने पर है और कलीसिया आज यीशु मसीह ने कलीसिया को जागृत किया था, बोला था कि देखो कोई कहेगा मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, चले मत जाना। आज कई लोग मसीह के प्रचार करने के बजाय पास्टर का प्रचार करने में लगे कि यीशु मसीह पंजाब में है, यीशु मसीह जलंधर में है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे ख्याल से अगर सबसे ज्यादा प्रचार किया होगा नया नियम में, चारों सुसमाचार में, तो नरक के बारे में प्रचार किया, सावधान रहने के लिए प्रचार किया। और आज हम लोग एक दुनिया में खोए हुए, एक दुनिया में न जाने एक शैतान ने विश्वासियों के सांप के समान कान में फूंक के रखा है कि उसको आने को बहुत टाइम है। पास्टर सूरज प्रेमानी जी कहते हैं, अरे ये साल भी निकाल दिए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और धन्य हो, सही बात है, धन्य है ऐसे दास जो इस प्रकार का विचार रखते हैं, ताकि अपने मसीह के लिए वो हमेशा दूसरी आमद पर जागते रहे। आज हमको परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होने के नाते
विश्वासी होने के नाते इस बात पर ना कि हमको जोर देना है, बल्कि अपने घर के, अपने कलीसिया के लोगों को भी जागरूक करना है। प्रथम वर्ष की कलीसिया को जब आप पढ़ाई करेंगे तो वे लोग, जैसे आप एक मसीह दूसरे मसीह बाजार में मिलते समय, कलीसिया में मिलते समय हम लोग बोलते ना, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, वे लोग इस प्रकार का नहीं बोलते थे। जब भी अगर एक विश्वासी प्रथम वर्ष की कलीसिया, जब भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से जब भी मिलते थे वे बोलते थे मारानाथा, मारानाथा। इसका अर्थ होता है, याद है ना, वो आ रहा है फिर से। इस प्रकार की एक दूसरे को चेतावनी देते थे और इस कारण वे लोग मसीह के लिए मरने को भी तैयार हो जाते थे, क्योंकि उनके हृदय में ये बात एक ज्योत के समान जागृत रहती थी और वे एक दूसरे को चिताते थे, एक दूसरे को बताते रहते थे मारानाथा। याद है ना, यीशु मसीह फिर से वापस आ रहा है। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में भाई बहन व्यर्थ चमत्कारों के पीछे भाग रहे। चमत्कार, मेरा ये मानना है, मेरी ये समझ है, यदि आपके जीवन में एक चमत्कार हुआ तो आप फिर दूसरे चमत्कार के लिए परमेश्वर की तरफ देखिए। लेकिन आज अगर आपने और हम सब ने अगर यीशु मसीह को दोबारा आ रहा है इस बात के लिए जागते रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चे विश्वासियों के साथ रोज आश्चर्य काम होते, रोज चमत्कार होते। एक पृथ्वी पर एक मसीह जो यीशु के पीछे चलता है, एक मसीह जो परमेश्वर का आज्ञाकारी बन के रहता है, उसके लिए परमेश्वर प्रत्येक दिन आश्चर्य काम और चमत्कार करते। परंतु आज हमको इस दुनिया में, जब हम इस दुनिया में, हम जर्नी में, यात्रा में, हम सब यात्रा में, आपका शरीर, मेरा शरीर एक किराए का घर है, इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। हम सब यात्रा में, और हम सबको परमेश्वर ने रिटर्न टिकट दिया है, रिटर्न टिकट, और वो टिकट कभी कैंसिल नहीं होती, और वो यात्रा, वो ट्रेन जो वापस लेने आ रही है, कभी कैंसिल नहीं। मुझे आपको एक परमेश्वर का दास और चर्च का पास्टर होने के नाते मुझे पवित्र आत्मा बताया, हम सबको आज जागने की जरूरत है। चिल्ला चिल्ला कर बाइबल बता रही है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। हमें कलीसिया तैयार रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज शैतान ने यीशु मसीह के असली रूप को छिपा के रखा। यीशु मसीह का असली रूप आज कलीसिया में सुनने में मसीह लोगों के कानों को इस प्रकार से सहलाया जाता है, इस प्रकार से उनको भोजन परोसा जाता है जो उनको पसंद है, और यीशु मसीह क्षमा करता है, यीशु मसीह माफ करता है, यीशु मसीह फिर से प्यार करता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी, यीशु मसीह के दूसरा चांस देने की कहानी, इस प्रकार से प्रचार किया जाता है। क्यों नहीं बोला जाता कि इब्रानी अध्याय 12 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हमारा
परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, हाँ वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, ये बात सही है। वो फिर से गिरते को उठाने वाला परमेश्वर, परंतु वो एक भस्म करने वाली आग। मुझे आपको आज बताने में खुशी हो रही है, अच्छे दिन आए ना आए, यीशु मसीह दोबारा आ रहा है और वो चाहता है कि आप और मैं उसके साथ सहभागी। हमारे घर में, हमारे कलीसिया में जो कैलेंडर लगे हैं, यीशु मसीह वो यीशु मसीह नहीं है। हमारे घर में एक कैलेंडर लगा है, यीशु मसीह का नीले नीले आंखें हैं, सुनहरे बाल है, उसका रूप गोरे गोरे गाल है और एक भेड़ को पकड़ा हुआ है, हाथ में एक लकड़ी लिए हुए। इस प्रकार से शैतान ने आज मसीह लोगों को यीशु का चित्रण करके भरमाया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय जब पढ़ते वहां लिखा है उसकी आंखें आग के शोले के समान है, उसका शब्द धरती पर बहुत स्पीड से पानी गिरता है, उस प्रकार से है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग इस बात के लिए तो तैयार है, क्रिसमस आने के लिए आने की तैयारी में हम जुड़ जाते, गुड फ्राइडे को चर्च में जाने के लिए तैयारी कर जुड़ जाते, हम ईस्टर में तैयारी करते, अपने घर को क्रिसमस में सजाते हैं। हो सके तो हम अपने अविश्वासी भाई बहनों को न्योता देते, तैयारी करते। पर प्रियो, आज पवित्र आत्मा जी आपको और मुझको बोल रहे, वो आ रहा है, क्या कलीसिया तैयार है? आ रहा है बहुत बड़े गुस्से के साथ। बाइबल में लिखा है जब वो आएगा कोई उसकी आंखों की तरफ देख नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, अगर मैं पास्टर योगेश आज अगर यीशु मसीह के साथ नहीं रहूंगा, पास्टर योगेश अगर आज नरक में चला जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर पास्टर योगेश को जब स्वर्ग में भी देखेगा, निराश होगा। वो आपको मुझको अगर अपने साथ अपने घर में नहीं देखेगा तो निराश होगा। मेरे प्रियो, अपने बाल बच्चों को, अपने पूरे परिवार से, यदि हो सके हमारे कलीसिया का कोई सदस्य हमारा विश्वासी भाई बहन भटक रहा है, समय निकाल कर उसके पास जाओ और उसको आपके द्वारा चिताओ कि वो आ रहा है। अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। मेरे प्रियो, मसीह जिंदगी बहुत सुंदर है। एक बार अगर आपको मसीह मिल गया, पृथ्वी पर जीने का मकसद मिल गया है। जीने का मकसद मिल गया। परमेश्वर वो ईश्वर नहीं है जो बहुत सुंदर दिखता, वो ईश्वर नहीं, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 13:8 कहता है यीशु मसीह आज कल युगानुयुग एक सा है। वो पहले भी था, आज भी वैसा ही है। वो बहुत गुस्से के साथ आ रहा है। मेरे प्रियो, जब आप उत्पत्ति में अब्राहम जब 160 साल का था, तब इसहाक 60 साल का था। अब्राहम 175 वर्ष होकर मरा, तो अब्राहम की गोद में याकूब और एसाव 15 साल तक उसके गोद में थे। आपको बताना चाहता, 15 साल याकूब और एसाव अपने दादा के
गोद में खेले। क्या लगता है आपको, अब्राहम ने परमेश्वर के बारे में उनको बताया था? नहीं बताया था, बिल्कुल बताया। दोनों रात दिन उसके साथ रहते थे। शायद रात दिन वो अपने पोतों को परमेश्वर और उसके आश्चर्य कर्म के बारे में बताता होगा, अपने जीवन के बारे में बताता होगा, जीवन के बारे में बताता होगा किस प्रकार से मुझे परमेश्वर ने अपने बाप के घर से निकाल कर लाया। प्रत्येक दिन मेरी रखवाली की, यहाँ तक कि मुझे प्रॉस्पर किया, मुझे उन्नति की राह बताता होगा। याकूब ने सुना, एसाव ने नहीं सुना, क्योंकि एसाव जंगल में रहता था। एसाव अपने परमेश्वर के प्रति सावधान नहीं था। एक बार जब याकूब, बाइबल इस प्रकार से बताती है, एक बार जब याकूब खाना बना रहा था, और जब वो खाना बना रहा था, उस एक खिचड़ी, एक दाल वो पका रहा था, तो एसाव ने बोला, वो तू लाल लाल क्या पका रहा है, मुझे दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। याकूब ने उसको पहिलौठों का अधिकार मांग लिया और बोला कि जितना आशीर्वाद, जितना अधिकार एक पहले बेटे का है घर में, समाज में, वो सारा अधिकार तू आज मुझे भेज दे। और वहां इस प्रकार से लिखा है, एसाव ने अपने मन में कहा, मैं तो मर रहा हूं, अब इस अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। और इस प्रकार उसने अपने पहिलौठों का अधिकार बेच दिया। लेकिन जब बारी आई आशीर्वाद प्राप्त करने की, सारा आशीर्वाद याकूब ने दिया, सारा आशीर्वाद। और अपने पिता के पास जाकर वो बोलता है, हे पिता, क्या एक तो भी आशीर्वाद मेरे लिए तूने बचा के नहीं रखा। और पिता ने बोला, वो सारा आशीर्वाद मैंने तेरे भाई याकूब। मेरे प्रियो, आज दुनिया की धूमधाम में विश्वासी मस्त है, और आज प्रत्येक दिन अपना मसीह में अधिकार शैतान के हाथ में बेच रहा है। वो दिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा, हर विश्वासी के लिए जिसके पास काम नहीं है, परमेश्वर की अधिकार नहीं है, वो दरवाजे के बाहर है, दरवाजे के बाहर। और उस दिन उस विश्वासी का दुनिया का सबसे भयानक और बुरा दिन रहेगा। तैयारी ना करो, अब तैयार रहो परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि वो फिर से अपनी दूसरी आमद तक आ रहा है। आजकल मसीह कैसी तैयारी में लगा, हम सब जानते, आत्मा में, प्रार्थना में लगे रहता है, चर्च में अनन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उपवास करने में, सब कुछ करने में। लेकिन आज औसतन मसीह दोगली जिंदगी जी रहा है, डबल रोल प्ले कर रहा है परमेश्वर। मेरे प्रियो, इस प्रकार से आज हमको बचना है, इस प्रकार की बातों से आज हमको बचना। डबल रोल प्ले कर, संडे को दूत और मंडे को भूत बन रहा है। मेरे प्रियो, प्रत्येक दिन परमेश्वर की आत्मा दुखित, वो अपने आने की अवसर को इसलिए विलंब कर रहा है कि वो चाह रहा है पृथ्वी पर हर एक जन उद्धार को प्राप्त करे, हर एक जन को अवसर मिले सुसमाचार बताने। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये विश्वास है, मैं पृथ्वी पर जिंदा हूँ
तो सिर्फ सुबह उठ के खाना खाने, सुबह उठ के अपने दैनिक काम करने के लिए और यहोवा को सेवा करने के लिए नहीं, परंतु इसलिए मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर खड़ा हूँ, जीवंत हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि मैं औरों को भी मसीह के बारे में बताऊं, अपने भाइयों को चिताऊं, अपने बहनों को सावधान करूं। मारा नाता स्मरण रखना, वो आ रहा है। लाजर और धनी व्यक्ति का बाइबल में अच्छे से कहानी पढ़ते नहीं, अच्छे से पढ़ते, हमको ये मुंह पर याद है। धनी व्यक्ति के विषय में भी उसकी खासियत लिखी है, लाजर की कमजोरियां, दोनों की बारे में विस्तार से बताया। और धनी व्यक्ति के लिए लिखा है, प्रत्येक दिन वो धूमधाम से रहता था, धूमधाम से रहता था, उस प्रकार का शब्द आया है। जब भी निकलता था लोग नोटिस करते थे, जब भी आता जाता था चमचमाती कार से, चमचमाती गाड़ी से, जब वो जहां भी पैर रखता था लोगों का ध्यान को आकर्षित करता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। और लाजर के बारे में लिखा है कि वो उसके डेवड़ी पर, उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। उसको दवाखाने में भी जाने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी ट्रीटमेंट करने के भी पैसे नहीं थे। बाइबल बताती है कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, कुत्ते उसके घाव को चाट लेते थे। इस प्रकार से उन दोनों का अवस्था बाइबल में बताया है। मैंने एक बार उसका विश्लेषण अच्छे से पढ़ाई किया और पाया कि धनी व्यक्ति जो था, व्यक्ति जब खाना खाता था, लाजर उसके दरवाजे पर बैठा रहे उसको देखता था। और धनी व्यक्ति को जब वो खाना खाता था तो उसके हाथ पोंछने के लिए रुमाली रोटी बनाई जाती थी। रुमाली रोटी, एक बड़ी सी, आपको पता है, चपाती रहती है, रुमाली रोटी बना के उसको देते थे और उस रुमाली रोटी से वो अपना हाथ पोंछता था और लाजर की तरफ फेंकता था। और लाजर उसको पकड़े, उसके पहले कुत्ते उसको कैच कर लेते थे, यहाँ तक कि कभी कभी उसका मुंह का निवाला तक कुत्ते छीन लेते थे। इस प्रकार की हालत उस बीमार, गरीब, लाचार लाजर की थी। एक दिन कमजोरी के कारण, बीमारी के कारण लाजर पहले मरा, धनवान अपने धन के कारण बाद में मरा। और लाजर अनंत महिमा में चला गया, अनंत महिमा में। अब्राहम की गोद में जिसके लिए आज भी यहूदी लोग अब्राहम की गोद के लिए धर्म के काम करते रहते, आज भी यहूदी लोग अब्राहम की गोद कहते उसको, इसलिए यीशु मसीह ने वो जानबूझ के उस शब्द को मेंशन किया, अब्राहम की गोद। स्वर्ग लोक को अब्राहम की गोद कहा जाता है। वहां इटर्नल ग्लोरी में चला गया, अनंत महिमा में चला गया। और उसके बाद की कहानी आपको पता है। आज अगर अभी बोल दिया जाए कि हमारे इलाके में एक पास्टर जी आ रहे, चर्च में पास्टर जी आ रहे, जिनकी प्रार्थना से जिन्होंने 15 मुर्दे जिंदा किए, देखो कैसी भीड़ लगती। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में बाइबल को, वचन को उठा लिया जाएगा। यही हो, आज लोगों को अपने कान की खुजली के अनुसार अच्छे वचन पसंद है, अपने कान की खुजली के अनुसार स्वीट
स्वीट जो पास्टर परोसता है पसंद है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कलीसिया ज्यादा पाप के बारे में प्रचार करता है और कहता है कि तू सावधान रह नहीं तो तुझे पड़ेगी, मैं चाहता हूँ उस पास्टर के पैर के पास बैठना। आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ऐसा ही हमेशा डांटने वाला रहे, ताकि इस सारी तकलीफ को सहन करके अनंत महिमा में आप प्रवेश करें। अगर आपका पास्टर आपको डांटता है, बार बार में आपकी कमजोरियां निकलता, मैं आपको उपदेश देता हूँ सुंदर सुबह, कभी मत छोड़ना उस पास्टर को, ताकि ये सारी तकलीफें, सारी अपमान, इंसल्ट को बर्दाश्त करके एक दिन परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक डिवाइन, एक बहुत बड़े प्रभु भोज में शामिल हो जाए, बहुत बड़े प्रभु भोज में शामिल। मुझे कभी कभी बड़ा तरस आता उस विश्वासियों को जो कभी कभी अपने गुस्से को रोकते तो है, किसी को उनको मारने की इच्छा होती है, रोकते तो है, पर ये भी बोल देते बेटा प्रभु में हो ना, इसलिए तू बच गया। एक बहन सुबह चर्च में जाने को तैयार हो गई और तैयारी करते करते उसके पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा हो गया और वो बोल रही है वहां से आने दे मुझे, मैं बता दी तेरे को। चर्च जारी उससे चुपचाप। मेरे प्रियो, हम मसीह पर एहसान नहीं कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके बगैर भी वो परमेश्वर है, और परंतु आप यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं, आपके और मेरे बगैर भी उसका अस्तित्व परमेश्वर ही रहेगा वो, पर उसके बगैर हम कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने यूहन्ना 15 में बोल के दिखाया कि तुम मुझसे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का ये प्रतिनिधि वो चाहता है, वो कहता है मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, नौकर चाकर नहीं कहूंगा, यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि एक मित्र अपने सारी सीक्रेट बातें बताता है। जब वो पृथ्वी पर देह के दिनों में था, उसने स्वर्ग की सारी बातें एक मित्र के समान बताई है, एक दोस्त के समान बताई, एक मित्र के समान उसने स्वर्ग के सारे राज को खोल दिया है, सारे राज को खोल। मेरे पिता, मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहना, उसकी बात जोड़ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इजराइल मिस्र से निकल के प्रवेश वाचा के देश में जाने लगा, तो एक परमेश्वर ने बोला तू पहाड़ पर, मूसा को बोला पहाड़ पर ऊपर आ, और वो ऊपर गया, और ऊपर जाते समय उसने यहोशू को बोला जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं पे रहना, यहीं पे रहना, हिलना नहीं आ, जब तक मैं फिर से वापस आता नहीं। परमेश्वर की बातें सुनकर, आज्ञा पाकर यहीं पे खड़ा, और वो चला गया। वो तो 40 दिन 40 रात बाइबल इस प्रकार से बताती कि मूसा निराहार हो रहा, उपवास, जब वो तो भूख प्यास नहीं लगी, और नीचे तो यहोशू था, उसको तो भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, पर उसने बोला कि मूसा ने बोला है जब तक मैं वापस नहीं आता यहां से हलना मत। मेरे प्रियो, वो वहां पे जब तक मूसा फिर से वापस आया नहीं, मुझे बताने दो, वो वहीं पे था, वहीं पे खड़ा था। और बहुत सारे आज का यहोशू रहता, आज अगर यहोशू रहता
तो उसके पास एक मोबाइल रहता और वो मूसा को बोलता, मूसा आप तो वहां पर गए, शायद आप उपवास में, मैं थोड़ी उपवास की तैयारी किया हूं, मुझे भूख लगी, कब आओगे कब आओगे। लेकिन मूसा ने कहा है कि जब तक मैं वापस नहीं आता, जब तक मैं आज्ञा लेकर आता नहीं, तुम यहीं पे मेरे लोगों की मेरी बात जोते रहे। मेरे प्रियो, आज्ञा देर से मानना नहीं मानने के बराबर है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपनी बातों के बलिदान चढ़ाने से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने बातों की मानने से प्रसन्न। तब मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको अच्छी अच्छी प्रार्थना आए ना आए, अच्छा गीत गाना आए ना आए, आपको बाइबल वचन पढ़ना आए ना आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हृदय, आपकी आंखें स्वर्ग की तरफ लगी रहे। नया नियम में एक व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को स्वर्ग में दाहिनी ओर बैठे हुए देखा था, और वो स्तिफनुस है। स्तिफनुस के बारे में ऐसा लिखा था, पता है काय के लिए चुना गया था? कलीसिया में खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। और जब उसकी बारी आई तो उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यहूदियों को यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब उसको पत्थरवाह करके मारा, उसने बोला कि मैं आसमान में परमेश्वर को दाहिनी ओर और परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह को बैठा हुआ देख रहा हूं। और उसने कहा, हे प्रभु, ये दोष उन पर मत लगा, ये जिन्होंने मुझे स्टोन किया, जिन्होंने मुझे पत्थरवाह किया, इनको ये जो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज बहुत सारे, मुझे बताने दो, बहुत सारे विश्वासी कच्चा खाने वाले, बहुत सारे मास्टर अपने काम का हवाला देने वाले, वो कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं किया, क्या हमने इतना मीटिंग नहीं किया, इतना ईटिंग नहीं दिखा दिया, क्या हमने कंबल नहीं बांटे। मेरे प्रियो, बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे पास्टर गच्चा खाने वाले, बहुत सारे लोग, शैतान उनको धोखे में, आज भी धोखे में रखा है। कई लोगों को लगता है कि एक छोटा सा दुआ रोकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर लेंगे तो परमेश्वर हमको जैसा भूल जाएगा, रोकर गिड़गिड़ा कर क्षमा मांग लेंगे, परमेश्वर माफ कर देगा। मैं इस बात का विरोध भी नहीं करता, पर पाप करने के बाद क्या पता मुझे रोने का, गिड़गिड़ाने का चांस मिले। मैं बताना चाहता हूं आज हमारे लोग, मेरे प्यारे भाई बहनों को, जब किसी के घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो 9 महीने पहले पता लग जाता है, 9 महीने पहले उसके चिन्ह को दिखते हैं, उसका चिन्ह दिखता है कि यहां पर इस घर में एक मेहमान आने वाला। लेकिन जब इंसान जाने पर रहता है ना, तो आपके साथ भी ऐसा कई बार होगा, अरे अभी तो मुझसे मिल के गए यार, कैसे क्या मर गया, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड। थोड़ी देर के लिए लगता है हम उसकी मैयत पे बोलते हैं, बेकार है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, परमेश्वर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं। कुछ दिनों के बाद हमारा जीवन प्रियो बताते हुए दुख होता है, जैसे कि वैसे एक निर्णय तक आज का मसीह एक निर्णय लेने तक नहीं पहुंचा। इब्रानी 11 में लिखा है, उन्होंने उनको शेर के आगे उस खून को डाल दिए, आरी से कटवा दिए, और उन्होंने मसीह को इनकार नहीं किया। मशाल के समान उनको
रास्ते पर जला दिया। उनको जब राजाओं ने देखा कि हम जब मसीह को तंग करते इससे यहूदी लोग बड़े खुश होते और तंग करने लगे। पर उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को भी देखने के बावजूद, महसूस करने के बाद उनके बाल बच्चों उनके सामने कत्ल करवाए गए, लेकिन उन्होंने मसीह को नहीं किया क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे थे, तैयार थे। आज का मसीह गफलत में जी रहा है। मुझे बताते हुए दुख होता है। मसीह को कब आता है, कब याद आता है यीशु मसीह, कब याद आती है बाइबल, कब याद आता है। एक घर में एक पास्टर जी गए और पहले पास्टर जी ने बोल के रखा था कि ये तारीख को मैं तुम्हारे घर प्रार्थना के लिए आऊंगा। तो पति पत्नी ने पास्टर जी का जम के स्वागत किया, बहुत अच्छा स्वागत किया। और उन्होंने सोचा कि चलो हमारे घर में पास्टर जी आ रहे, हम उनको चांदी के प्लेट में खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। अच्छा बिरयानी शिरयानी बनाए, अच्छी दुआ प्रार्थना हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद पास्टर जी अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद उस भाई की पत्नी बोलती है, जी सुनते हो, हम जिस पास्टर को चांदी के चम्मच से खाना खिलाए तो चम्मच गायब। पति ने कहा क्या बात कर रही हो, हम इतने ये नहीं है कि हम पास्टर जी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, नाम नहीं ले सकते। उन्होंने बोला हम तो नहीं ले सकते, लेकिन वो चांदी का चम्मच भी तो बहुत महंगा था। जैसे तैसे 2-3 महीने गुजरने के बाद वो दोनों पति पत्नी को चांदी का चम्मच खरीदने लगा। और 3 महीने के बाद एक बार प्रभु भोज के दिन पास्टर जी को बोले, पास्टर जी बुरा ना माने बात कहे, 3 महीने पहले आप खाना खाने आए थे तो चांदी का चम्मच गायब था, क्या आपको वो चम्मच दिखा दिया? पास्टर जी उसने बड़े डरे से सही में से पास्टर जी को ये प्रश्न किया। पास्टर जी ने हंस के पूछा, बाइबल कब पढ़ी थी? उन्होंने बोला हम तो बाइबल रोज पढ़ते हैं, रोज। उन्होंने पास्टर जी ने बोला यदि आप रोज बाइबल पढ़े होते तो आप वो चम्मच बाइबल में पाते, क्योंकि मैंने वो चम्मच बाइबल में रखा था। एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बन गए, एक मसीह की तैयारी है। आज का मसीह गफलत में जी रहा है। कभी कभी पति को लगता है मेरी पत्नी जाती है ना चर्च, बड़ा धार्मिक तो बनते रहते, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को वो मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, बड़ा भय मानती, बहुत प्रार्थना करती। अच्छा तेरे बारे में क्या? गफलत में जी रहे, अपने कामों को, अपने हाथों के कामों को यीशु मसीह बना के रखती, हार गए उससे। मुझे आज ये बताने दीजिए कि आज तैयारी करके रहने का दिन नहीं है, तैयार रहने का दिन है। वो कह रहा है कि धन्य वो दास जिसका मालक उसको आते हुए ऐसा ही पाए जाए। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी पास्टर का फैन हूं तो पास्टर जो सबसे ज्यादा नरक का प्रचार करने वाले डॉक्टर बिली ग्रैहम जी, डॉक्टर बिली ग्रैहम, जिन्होंने सबसे ज्यादा नरक का प्रचार किया, सबसे ज्यादा पाप के बारे में प्रचार किया, जिनके एक प्रचार से हजारों लोग अपना यीशु को स्वीकार नहीं करते, अपना जीवन उसको देते थे। आज मेरे प्रियो बताना चाहता हूं, पास्टर जी
बिली ग्राहम जब प्रभु में सोने वाले थे, उन्होंने अपने लड़के को बोला कि जब मैं प्रभु में सो जाऊंगा तो ये मत बोलना कि मेरे पापा, मेरे डैडी प्रभु में सो गए या चले गए, प्रभु के पास चले गए। उन मेरे कलीसिया को, विश्वासियों को ये बताना, मेरे डैडी ने अपने घर का एड्रेस बदल दिया है, मेरे डैडी ने घर का पता बदल दिया है, ये बताना। मेरे प्रियो, इस प्रकार के, और फादर डॉक्टर बिली ग्राहम पूरे 100 वर्ष जीवित रहे, सबसे महान प्रचारकों में से। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी दूसरे को इंस्पिरेशन के लिए दिया है, आपको मसीह ने बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको चुनने के पहले 1000 लोगों को रिजेक्ट किया, तब मसीह ने आपको चुना है। तैयार रहे, वो आ रहा है, तैयार रहे। 1000 लोगों को, न जाने कितने लोगों को रिजेक्ट किया, क्योंकि यूहन्ना 15:16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम फल लाओ। आज ये वचन एक, जिस प्रकार से कील दीवार में गाड़ी जाती है, इस प्रकार से आपको स्मरण रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और आगे का समय मैं ब्रदर के हाथ में देता हूँ। आइए हम ब्रदर के द्वारा प्रार्थना में जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया, 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 आमीन, 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 हालेलुया। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। बहुत आमीन, 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 परमेश्वर पिता का मुंह बहुत आमीन, आमीन, और सच परमेश्वर पिता का मुंह धन्यवाद देता हूँ। और सच में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास को आज हमारे बीच में चलाया, और सच में बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रख पाए। तुम्हें परमेश्वर पिता का और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का और पवित्र आत्मा का मैं और परमेश्वर के दास का भी मैं इस पॉइंट पर दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे खुदा के लोगों, तो सच में और मेरे खुदा के लोगों, तो सच में